अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर डाटा माइनिंग या डाटा वेयरहाउस का जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं 3 टायर डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के बारे में। मीन्स ये है कि डाटा वेयरहाउस के अंदर 3 किस्म के टायर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। इन टायर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 टायर डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर को बेसिकली इसकी डायग्राम को देख लेंगे, जिससे हमें जो है 70 to 80% जो है समझ आ जाएगी चीज़ों की। बाकी हम इसके बाद देखने वाले हैं। ये देखें जी 3 टायर डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर है। इसके अंदर सबसे पहले ऑपरेशनल डेटाबेस होती है, ऑपरेशन जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के हम करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वो ये पड़े हुए हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस प्लस एक्सटर्नल सोर्सेज, इनको क्या किया जाता है, रिफ़्रेश करके लोड करते हैं। हम डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डाटा के ऊपर, और जो वाला डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटे को एक्सट्रैक्ट क्लीन करके एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ये बॉटम टायर है डाटा वेयरहाउस सर्वर का। ये बॉटम टायर है। इसके अंदर क्या है, डाटा मार्ट्स होते हैं, कुछ ये डाटा के मार्ट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद ये डाटा वेयरहाउस है ये वाला, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, और ये मॉनिटरिंग का काम भी यहाँ पे हो रहा है। और बेसिकली ये वाली जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं मेटा डाटा रिपोजिटरी, जिसके अंदर मेटा डाटा की रिपोजिटरी होती है। डाटे को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे एलोकेट होता है डाटा, मेटा डाटा, उसे हम रिपोजिटरी का नाम देते हैं। उसके बाद हम इससे ऊपर अगर बात करें मिडल टायर ओलाप सर्वर की, अगर हम बात करें इसे मिडल टायर का नाम भी देते हैं, हम सेकंड टायर का नाम भी देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर क्या है, ओलाप सर्वर है, ये वाला पड़ा, ये भी ओलाप सर्वर है। तो ये सर्वर बेसिकली क्या करते हैं, ये डाटे को यहाँ से डिफरेंट शेप के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से लेते हैं। उसके बाद मिडल टायर के बाद टॉप टायर फ्रंट एंड टूल्स, जिसे हम बोलते हैं, फ्रंट एंड टूल्स का यूज़ करते हुए आउटपुट ली जाती है। इससे आउटपुट के अंदर क्या है, क्यूरीज हम लगाते हैं, उससे रिपोर्ट जनरेट होती हैं डिफरेंट किस्म की। उसके बाद एनालिसिस किया जाता है आउटपुट का, और डाटा माइनिंग जो है उसे हम डिस्प्ले करवा देते हैं डाटे को डिस्कवर करने के बाद। उसके बाद हम टायर्स के अंदर वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग क्या है इसके अंदर। पहले हम बात करेंगे टायर 1 की। द बॉटम टायर इज़ अ वेयरहाउस डेटाबेस सर्वर दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज आर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये जो सबसे ये वाला जो है इसे हम फर्स्ट टायर का नाम देते हैं। ये फर्स्ट टायर कंसिडर होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बॉटम टायर जो है इज़ अ वेयरहाउस डेटाबेस सर्वर। ये डेटाबेस सर्वर है जो कि आलमोस्ट ऑलवेज जो है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के तौर पे काम करता है। बैक एंड टूल्स एंड यूटिलिटीज़, इसके अंदर बैक एंड टूल्स और यूटिलिटीज़ आर यूज्ड टू फीड डाटा इनटू बॉटम टायर फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेस। इसके अंदर क्या है, ऑपरेशनल डेटाबेस, इसका बेसिकली यूज़ इसलिए होता है कि डाटे को हम क्या करते हैं, फीड करते हैं, डाटे को स्टोर करते हैं इस टायर के अंदर। किस तरह से ऑपरेशनल डेटाबेसेस से या अदर रिसोर्सेज जो हैं एक्सटर्नल, उनका यूज़ करते हुए, जैसे सच एज अ कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर्स की प्रोफाइल का यूज़ करते हुए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स से हम क्या करते हैं, कस्टमर की प्रोफाइल से इंफॉर्मेशन जो है वो फीड करते हैं या स्टोर करते हैं फर्स्ट टायर के अंदर। इसके अंदर 2 चीज़ें के बारे में हमने बात की, एक ऑपरेशनल डेटाबेस और एक एक्सटर्नल जो है सोर्स की बात की। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऑपरेशनल डेटाबेस है और ये एक्सटर्नल सोर्स है। इन दोनों की हेल्प से क्या किया जाता है, ये काम किया जाता है इसके अंदर। मतलब डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट क्लीनिंग की जाती है इसके अंदर। इससे आगे दिस टूल्स एंड यूटिलिटीज़ परफॉर्म डाटा एक्सट्रैक्शंस। ये जो टूल्स हैं ये क्या करते हैं, डाटा की एक्सट्रैक्शंस करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है डाटे की। टू मर्ज सिमिलर डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड फॉर्मेट एज वेल एज लोड एंड रिफ्रेश फंक्शंस टू अपडेट द डाटा वेयरहाउस। अब यहाँ पे परफॉर्म डाटा एक्सट्रैक्शंस, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की हमने बात की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ
ये रिफ़्रेश हो रहा है, लोड हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और एक्सट्रैक्ट हो रहा है क्लीनिंग डाटा यहाँ से किया जा रही है वाला, इसकी बात हो रही है। तो अभी हम फर्स्ट टायर की ही बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये 4 ऑपरेशन जो हैं फर्दर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम इससे आगे चलें, द डाटा आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, बेसिकली उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इंटरफेसेस नॉन एज अ गेटवे, जिसे हम ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है एज अ इंटरफेस के तौर पे यूज़ होता है, उसे हम गेटवे का नाम भी देते हैं। एज अ गेटवे ये काम करता है। A gateway is supported by the underlying DBMS। ये supported इस गेटवे को कौन करता है, underlying DBMS जो है यह अलाउ करता है क्लाइंट प्रोग्राम्स टू जनरेट SQL कोड्स, जिससे SQL कोड जनरेट होता है और एग्जीक्यूट होता है एट अ सर्वर साइड पे, ये वाला। इससे आगे अगर हम चलें टायर 2 की बात करें, द मिडल टायर इज़ एन OLAP। OLAP से मुराद है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, कि किस तरह से ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है। सर्वर दैट इज़ टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर आ रिलेशनल OLAP। रिलेशनल OLAP जो है इससे जिसे हम RLOP का नाम देते हैं, OLAP का नाम देते हैं, इससे मुराद रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मॉडल आर अ मल्टी डिमेंशनल OLAP। ये मल्टी डिमेंशनल OLAP भी हो सकता है, ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात कर रहा है सेकंड टायर के अंदर। उसके बाद OLAP मॉडल इज़ एन एक्सटेंडेड रिलेशनल DBMS दैट मैप्स ऑपरेशंस ऑन मल्टी डायमेंशनल डाटा टू स्टैंडर्ड्स रिलेशनल ऑपरेशंस। इसके अंदर OLAP का यूज़ करते हुए एक्सटेंड किया जाता है रिलेशनल DBMS को, जो मैप करता है डिफरेंट ऑपरेशंस को ऑन मल्टी डायमेंशनल डाटा टू स्टैंडर्ड्स रिलेशनल ऑपरेशंस, जो डिफरेंट किस्म के रिलेशनल ऑपरेशंस जो हैं मल्टी डायमेंशनल डाटा के ऊपर परफॉर्म करवाए जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल OLAP, जिसे हम OLAP का नाम देते हैं, इससे मुराद है मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मॉडल दैट इज़ अ स्पेशल पर्पस सर्वर। ये ख़ास किस्म के पर्पस के लिए यूज़ होता है ये वाला जो है मॉडल। दैट डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड्स मल्टी डायमेंशनल डाटा, जो कि डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है मल्टी डायमेंशनल डाटा के ऊपर और ऑपरेशंस के ऊपर। ये सेकंड टायर की बात हो रही है। सेकंड टायर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड टायर कौन सा है, सेकंड टायर जो है मिडल टायर की बात हो रही, OLAP सर्वर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट टायर की, टॉप टायर की, जिसे हम फ्रंट एंड टूल्स का नाम भी देते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे वर्किंग होती है फर्स्ट टायर के अंदर। ये जो है थर्ड टायर की बात कर रहा है। द टॉप टायर इज़ फ्रंट एंड क्लाइंट लेयर। ये फ्रंट एंड टूल्स एंड क्लाइंट लेयर है विच कंटेन्स क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स। इसके अंदर क्या किया जाता है, कंटेन की जाती हैं क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग टूल्स, एनालिसिस टूल्स एंड डाटा माइनिंग टूल्स, ट्रेंड एनालिसिस, प्रेडिक्शंस एंड सो ऑन। इससे मुराद ये है, बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये देखें जी, यहाँ पे क्यूरी जनरेट होती है। क्यूरी से हम क्या करते हैं, रिपोर्ट किसी भी किस्म की जनरेट करते हैं। उसके बाद इसको एनालाइज़ किया जाता है, जो आउटपुट इससे मिलती है हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा को माइन करते हैं। डाटा को माइन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डिस्कवर कर लेते हैं। डिस्कवर करने के बाद डिस्प्ले करवा देते हैं डाटा को। बेसिकली ये 3 किस्म के टायर थे इसके अंदर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।